दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहूँगा और मुझे विश्वास है ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, आपको सोच का जो नज़रिया है उसको बदल देगी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही लॉजिकल स्टोरी है। प्लीज़ लिसन दिस स्टोरी व्हेन एवर यू आर फील फ्री। जब भी आप फ्री हो तभी आपको ये स्टोरी सुनना है और बहुत ही ध्यान से सुनना है। सो होता क्या है, एक किसान का बैल एक कुएं के अंदर गिर जाता है और वो बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो किसी भी तरह से अपने आप निकलने में असमर्थ होता है। तो किसान काफ़ी सोचता है, समझता है अब क्या करे, कैसे करे, उसको निकाले या नहीं निकाले। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद में, कभी सोचने समझने के बाद में किसान डिसीजन लेता है मैं इसको यहीं पर दफना दूंगा, बिकॉज ये बूढ़ा हो चुका है, अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है और निकालने के अंदर एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि यूजलेस एक्टिविटीज़ है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे किसान जो ह्यूमन्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपना जो स्वार्थ होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अपेक्षा दूसरी चीज़ होगी। सो वही चीज़ें अप्लाई होती है किसान के साथ में। अब वो क्या करता है कि अपने पड़ोसियों को गांव से बुला के लाता है और उन सभी से मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो होता क्या है कि उसके पड़ोसी और गांव के बाकी सदस्य फावड़ा लेकर उसको उसी कुएं के अंदर मिट्टी डाल कर दफनाने के लिए फाइनल हो जाते हैं, सभी डिसीजन ले लेते हैं और सभी उस कुएं के अंदर फावड़े से मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब बैल के ऊपर मिट्टी गिरती है तो वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। बाकी जैसे मिट्टी गिरना स्टार्ट हो जाती है हाई वॉल्यूम के अंदर, तो वह समझ जाता है अब उसका अंतिम समय निकट है और लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं पर ही इसको जीते जी ही दफना देंगे। सो वह स्टार्टिंग में चिल्लाता है और रोता है और अपनी ही लैंग्वेज के अंदर उस किसान से रिक्वेस्ट करता है मैंने आपका इतने समय तक साथ दिया, इतना आपको अपनी पीठ के ऊपर बोझा ढो कर अब आपका जो प्रोसेस है उसको इजी किया और उस इजी प्रोसेस की वजह से आपने काफ़ी धन संपत्ति भी कमाई, काफ़ी मेरे को यूटिलाइज भी किया, मेरा यूज़ भी किया और सबसे बड़ी बात है मैं जीवन भर आपके साथ रहूं। कृपया कर मेरे अंतिम क्षणों में मेरे साथ ऐसा ना करें। बाकी सब कुछ व्यर्थ था। तो कुछ समय बाद में वो बैल बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। तो सभी जो गांव वाले हैं या उसके पड़ोसी हैं वो देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और कुछ देर पहले ये बैल है, ये बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ये अचानक एकदम बिल्कुल शांत कैसे हो गया। बाकी वो कंटिन्यू अपना काम करते रहते हैं, उस पर मिट्टी डालना कंटिन्यू रखते हैं। तो बैल क्या करता है, जैसे ही वो एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। जैसे उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती है तो वो अपनी पीठ को हिलाकर और उस मिट्टी को नीचे की तरफ गिरा देता है। उससे क्या होता है, अब वो मिट्टी उसके शरीर पर इकट्ठी नहीं हो पाती और जैसे ही कुछ मिट्टी उसके पास आसपास में नीचे पैरों के पास में इकट्ठी होती है तो उसको सीढ़ी की तरह यूज़ कर लेता है और जैसे ऊंचान वाली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, काफ़ी समय तक चलता है और धीरे धीरे वह अपनी पीठ से मिट्टी हिलाकर और उसको एक जो मिट्टी नीचे गिरती है उसको एक सीढ़ी बनाकर ऊपर की तरफ आता जाता है। और पता चलता है कुछ देर बाद में, कुछ घंटों बाद में वो बिल्कुल जो कुएं जो मिट्टी है वो कुएं के ऊपरी सतह तक आ जाती है और वो जो बैल है उसमें से निकल कर भाग जाता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है, अगर हम उस चीज़ को किस डायरेक्शन के अंदर लेते हैं, कैसे समझते हैं। अब होता क्या है, जो बैल है उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो वो हार मान लेता और उसके ऊपर जो भी मिट्टी गिरती वो एज ए उसके लिए मौत का कारण बनती चली जाती। बाकी उसने हार नहीं मानी, उसने अपने दिमाग का यूटिलाइज करते हुए, अपनी सकारात्मक सोच को रखते हुए उसने उसको एज ए स्टेप यूज़ किया और जो भी मिट्टी गिरती गई वहाँ पे
उसको अपना बाहर निकलने के माध्यम बनाता गया और उसी कारण वो लास्ट के अंदर उससे बाहर निकल पाया। सो हमें सकारात्मक सोच को किसी भी हालत के अंदर, किसी भी क्षण में, किसी भी मोमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये सोच ही है जो हमें सफलता के उस द्वार तक लेके जाएगी जहां हम कंटिन्यू जहां जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी पॉजिटिव एट एवरी टाइम, because positivity is most important part of our life. It's wonderful thing. It's just like Ramban. It play a very vital role in our life. So हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ काम करो और जीवन के अंदर नए लक्ष्य, नए टारगेट हासिल करने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत रहो। देखो, हमने कोई डिसाइड किया है हमें उस टारगेट को अचीव करना है। अगर हम उस टारगेट को कोशिश करने के बाद में भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, देन इट मीन्स वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस व्हाट एवर वी आर डूइंग। हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस प्रोसेस से कर रहे हैं, उस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है, ना कि उस टारगेट को छोड़ने की। तो जो प्रोसेस के अंदर खामियां हैं वो समझो, उसके अंदर सुधार करो और फिर प्रयास करो। दिस इज़ द एक्चुअल, दिस इज़ द लॉजिकल और दिस इज़ द रियल वे टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। सो सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए। इन संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे बड़ा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी और आश्चर्य की बात है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। सो सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड leave the bad things, we should leave the negative things and we should continue do work with the positivity. So मैं आशा करता हूँ आपकी इस कहानी से आपको एक सकारात्मक सोच रखने की, एक कंटिन्यू प्रयास करने की दिशा मिली होगी and I believe that you will apply these things in your life also to achieve your target. So thank you very much for your patience, and I hope you learn something new with the help of this video. So thank you once again. Thank you very much.